हेलो एवरीवन, मैं जिन्होंने आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है बस, और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज की गिवन क्या है देखिएगा। आपको बोला है कि लेट एफ एक्स, आपको बोला ये क्यूबिक इक्वेशन है, बी सच दैट F1 40 के बराबर है, एफ डैश वन 2 के बराबर है एंड एफ डबल डैश वन 4 के बराबर है, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू। तो कहने का मतलब आपको देखो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, दे रखी है। आपको ए बी सी की वैल्यू चाहिए, मेन बात ये है। और ए बी सी आप देखोगे ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके कोफिशिएंट बैठे हैं। सबसे पहली चीज मेरे को F1 गिवन है, तो भैया क्यों नाम है डायरेक्ट पहले x की जगह 1 पुट करके वैल्यू ले आता हूं। तो देखो भैया पुट करो, सबसे पहला काम x इक्वल 1। अगर मैंने x इक्वल 1 पुट करा इसके अंदर तो मेरे पास कितना बन जाएगा देखिएगा। F1 जो मिलेगा वो मिलेगा भैया a प्लस बी प्लस सी प्लस 41 है। अरे ये बराबर आपको किसके दे रखा है देखो 40 के। तो कहने का मतलब यहां से a प्लस बी प्लस सी, 41 को इधर भेजा तो -1 बन गया। तो कहने का मतलब पहली एक इक्वेशन मेरे पास आ गई, ए बी और सी की फॉर्म में, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कार्रवाई हम क्या करेंगे, हम करेंगे एफ डैश वन दे रखा है तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा। तो देखो भैया इसका अगर मैंने डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स, तो देखो ए एक्स क्यूब है तो आपके पास हो जाएगा 3ax² प्लस बी एक्स स्क्वायर का 2bx, सी एक्स का c, और 41 कॉन्स्टेंट तो 0। आपके पास ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। मेरे को देखो वहां पे 1 पुट करना है तो मैं एफ डैश 1 निकाल दूंगा। कहने का मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 पुट कर दूंगा। अगर मैंने इसमें पुट करा तो 3a 2b प्लस सी, और ये किसके बराबर दिया एफ डैश 1 2 के बराबर गिवन है, किसके बराबर 2 के। तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ। तो आप समझ रहे हो ना कि हम कर सकते हैं आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। अब अगली चीज मेरे को डबल डेरिवेटिव और करना पड़ेगा, तो मैं अभी इसका डबल डेरिवेटिव कर देता हूं एफ डबल डैश एक्स। तो मेरे पास हो जाएगा भैया आगे आएगा 6ax बन जाएगा, है ना। एक बार डेरिवेटिव इसी का मैं अगेन कर दूंगा और मेरे पास 2b ये हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसमें एफ डबल डैश 1 की वैल्यू 4 दे रखी है तो मैं x की जगह 1 पुट कर देता हूं। मैंने 1 पुट कर दिया तो 6a प्लस 2b आपके पास बनेगा, और ये किसके बराबर है 4 के बराबर गिवन है। तो ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो मेरे पास 3 इक्वेशन बन गई। तो भैया अब मैं आसानी से ला सकता हूं। सबसे पहले देखो ये और बी, ए और बी की फॉर्म में, ये ए बी सी की फॉर्म, ये ए बी सी की फॉर्म। तो मैं क्या करता हूं, ये पे हम कर लेते हैं साइड में, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कर देते हैं भैया। देखो मेरे पास हो जाएगा, अगर मैं इसको देखूं तो भैया देखो 3a प्लस 2b प्लस सी की वैल्यू 2 दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी -1 है, a प्लस बी प्लस सी -1। मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकंड पे कार्रवाई रचूंगा। किस पे, फर्स्ट एंड सेकंड पे, ठीक है ना, घबराना नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मैंने उठा ली। अब भैया इसको मैं सोल्व कर लूंगा। सोल्व आपको पता है, जो जो कट रहा है काट देंगे, काट दो भैया, माइनस करेंगे, सी कट जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 2a प्लस बी बचेगा भैया, 2b में से b जाएगा, सी कट ही गया, 2 और 1 3 हो गया, तो ये आ गया। तो ये आपके पास एक इक्वेशन और आ गई। तो इसको नाम मैं दे सकता हूं 4, दे दो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करूंगा, देखो
3 और 4 को सोल्व कर लेता हूं। सोल्व करने के लिए देखो मेरे पास है 6a + 2b 4 के बराबर, 6a 2b 4 के बराबर। मैं क्या कर रहा हूं, देखो भैया 3 और 4 को उठा रहा हूं। कई बार बच्चे आंख में चल लेते हैं ना कि भैया क्या किसको उठाया, तो पूरा लिख भी देता हूं 3 और 4। चलो भैया दूसरी 2a + b = 3 के है, तो क्यों ना एक बात हो तो b को बराबर कर लो इसके, तो 2 से मल्टीप्लाई करा के उतार देता हूं मैं इसको। तो मेरे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया 4a + 2b और बराबर में मेरे पास 3 था ना, 3, तो 2 से मल्टीप्लाई कराए तो 6। तो ये मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई है ना, 2 इक्वेशन आ गई। तो अब इनको अगर मैं सोल्व करूंगा तो भैया सोल्व हो जाएगी, काटा पीटी होगी। 2a = -2 बचेगा, a मेरे पास -1 आ गया, तो पहली चीज तो अपने पास आ गई है ना। अब एक काम करता हूं मैं, a की वैल्यू -1 पुट कर देता हूं इस वाली इक्वेशन में, तो 6 इंटू में a -1 + 2b = 4। तो मेरे पास देखो यहां से देखो -6 बनेगा, इधर जाएगा, तो मेरे पास 2b इक्वल बन जाएगा 10, b मेरे पास कितना बचेगा 5। a भी आ गया, b भी आ गया, अब मेरे को क्या निकालना है, c निकालना है, बस अपना काम पूरा। तो देखो a + b + c अपने को याद ही है ना, क्या गिवन था, देखो a + b + c जो पहली इक्वेशन बनी थी उसमें -1 था, देख लीजिएगा a + b + c -1, a और b आया हुआ है, तो भैया आपके लिए सारे रास्ते ओपन हो गए। तो देखो a की वैल्यू मेरे पास -1, b की वैल्यू मेरे पास 5, c मेरे को लेके आना है -1, तो -1 से -1 कटेगा, c जो है वो -5 आ गया। अरे भैया ये तो सारी वैल्यू आ गई। जो पूछा गया था वो क्या पूछा था मेरे दोस्तों, a² + b² + c² की वैल्यू। तो भैया a का स्क्वायर करूंगा, -1 का स्क्वायर 1 25, c का स्क्वायर करूंगा 25, जो कि आपके पास आ गया 51, और ये क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो आप बोलोगे कि भैया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो बताइएगा कोई मुश्किल चीज थी, मेरे ख्याल से तो कोई मुश्किल चीज है नहीं भैया, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो डिफरेंशिएशन से अगर क्वेश्चन आ जाए, मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चा निकाल लेता है, अगर बेसिक डिफरेंशिएशन आता है तो भी, ठीक है ना। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं वो 1 बाय 1 मैं आपको करवा दूंगा, ताकि आपके PYQ भी सोल्व हो जाए। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया है। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो, डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।